अस्सलामु अलैकुम। एक रिवायत में है कि एक मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुछ गमज़दा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या मामला है कि मैं आज आपको गमज़दा देखता हूँ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए महबूब खुदा, मैं अल्लाह के हुक्म से आज जहन्नुम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने की वजह से मेरे ऊपर गम के असरात हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बताओ कि जहन्नुम के क्या हालात हैं। अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, जहन्नुम के अंदर 7 दर्जे होंगे। इनमें से जो सबसे नीचे होगा, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला मुनाफिकों को रखेंगे, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया है। और इसके ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला मुश्रिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। इसके ऊपर 3 दर्जे में यहूदियों को डालेंगे, दूसरे दर्जे में ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। महबूबे खुदा ने पूछा कि पहले दर्जे में कौन होंगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ऊपर वाले यानी पहले दर्जे में अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना कि मेरी उम्मत के गुनाहगारों को भी जहन्नुम में डाला जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुजूर दुआ करना शुरू कर दी। लिखा है कि 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते। नमाज पढ़कर अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़ा बंद कर लेते, अपने परवरदिगार के सामने दुआओं में मशगूल हो जाते। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान होते कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या ख़ास कैफियत है कि किसी से बातचीत भी नहीं करते और नमाज पढ़ने के बाद हुजरा मुबारक की तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, घर में भी तशरीफ़ नहीं ले जा रहे। ये क्या मामला है। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बर्दाश्त ना हो सका। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक के दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए और दस्तक दी और कहा, अस्सलामु अलैकुम लब्बैक या रसूल अल्लाह, यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। अंदर से कोई जवाब ना मिला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ़ ले गए और उन्होंने रोते हुए जाकर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, लिहाजा आप जाएं, मुमकिन है कि आपको सलाम का जवाब मिल जाए। चुनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे मुबारक के दरवाज़े पर आए। उन्होंने भी ऊंची आवाज़ से 3 मरतबा सलाम किया, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब की आवाज़ ना आई और वो भी यही समझे कि अभी दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है। वो भी चुप तशरीफ़ ले गए। वापसी पर इनकी मुलाकात हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनसे कहा, सलमान, आपके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत में से हैं, आप जाएं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले गए, लेकिन कोई जवाब ना आया तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा,
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بجائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجتے ہیں۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور انہوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، بالآخر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن کر دروازہ کھولا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرما نہیں ہوتے، حجرے کی تنہائی کو اختیار کیا ہوا ہے اور چہرہ انور پہ بھی غم کے آثار ہیں۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات بتائی کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے کچھ گناہ گار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے اپنی امت کے ان گناہ گاروں کا غم ہے اور میں اپنے مالک سے فریاد کر رہا ہوں کہ وہ ان کو جہنم کی آگ سے بری فرما دیں۔ یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لمبا سجدہ فرمایا اور اس سجدے کے اندر بھی روتے رہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میرا رب مجھے قیامت کے دن راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔